प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण। 21वें श्लोक से पाठ करते हैं। श्लोक संख्या 21। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु प्रश्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो अहं वादी प्रत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः
प्रोक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः शठो नैष्कृतिकोलशः विषादी दीर्घसूत्री च विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। नारायण। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। भगवान कहते हैं कि यह जो जगत है यह हमारी इच्छाओं का परिणाम है। अनिष्ट, इष्ट और मिश्र, ये जो तीन प्रकार की योनियों का वर्णन किया, कर्मणः फलम, ये कर्म का फल है। तो यह जो जगत जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं, यह पूरा का पूरा जगत फलात्मक है। फलात्मक का अर्थ हो गया कि यह कर्मों का फल है। और कर्मों का फल जो भगवान ने बताया वो तीन प्रकार के शरीर बताए हैं। एक वो शरीर जो अधम योनि के हैं, जिनसे परमार्थ का कोई साधन सिद्ध नहीं हो सकता। एक वह देव शरीर जो केवल उत्कृष्ट भोगों के लिए बने हैं। और एक मनुष्य शरीर जो इष्ट और अनिष्ट दोनों का मिश्रण होने से परमार्थ का जो साधन है वो इस शरीर से सिद्ध हो सकता है। तो ये तो तीन प्रकार के शरीर बताए भगवान ने। और यह जगत जो है यह समष्टि जीवों की इच्छा का परिणाम है। तो एक बड़ा गंभीर सा सिद्धांत यहाँ जन्म लेता है कि पूरा जगत स्थावर जंगम योनि वाला है। माने ये पूरा जो दृश्य प्रपंच जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ कोई जड़ वस्तु नहीं है। क्योंकि यह सारा शरीर, सारा जगत शरीर है और तीन प्रकार के शरीर ही इसका फल है। तो समष्टि जीवों की जो इच्छा है उसी का परिणाम, उसी का फल ये जगत है। जैसे पृथ्वी है, हम लोग पृथ्वी को जड़ समझते हैं, लेकिन पृथ्वी जड़ नहीं है, पृथ्वी देवता है। अब अगर पृथ्वी देवता है जिसकी हम आराधना करते हैं और पूजा करते समय आसन पर बैठते हुए उनको प्रणाम करते हैं और पुष्प चढ़ाते हैं, तो पृथ्वी अगर देवता है तो यह पृथ्वी जिस पर हम लोग बैठे हैं ये पृथ्वी का शरीर हो गया। तो यह शरीर हो गया जैसे हम लोगों का एक शरीर है
उसी तरह संपूर्ण जो पृथ्वी जिस पर हम बैठे हैं इसका भी कोई अभिमानी है तो ये उसका शरीर हो गया। ये जो नदी है ये भी किसी का शरीर हो गया, वृक्ष किसी का शरीर हो गया। तो पूरा जगत जो है वो शरीर है और 3 प्रकार के शरीर ही जगत का फल है, कर्म का फल है। तो यह पूरा जगत फलात्मक है। तो जब हम जड़ चेतन का विभाग करते हैं तो किस दृष्टि से करते हैं? जैसे अपने शरीर में जड़ चेतन का विभाग हम करते हैं वैसे ही पूरे जगत में करना होगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ शरीर है। वायु शरीर है, अग्नि शरीर है, आकाश शरीर है किसी का, सबके अभिमानी देवता हैं। चंद्रमा और सूर्य ये शरीर हैं, उनके अभिमानी देवता हैं। नहीं तो अगर हम जल चढ़ाते और वहाँ केवल जड़ात्मक पिंड होता तो वो जल मिलता किसको? उसका अनुग्रह किसको मिलता? उस जल को स्वीकार कौन करता? सूर्य को जब हम अर्घ्य देते हैं तो क्या एक अग्नि के जलते हुए पिंड को अर्घ्य देते हैं? हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं जिनका कि वह शरीर है, और हमारे अर्घ्य को वो स्वीकार करते हैं और हम पर अनुग्रह करते हैं। तो भगवान ने जो यहाँ कहा ना, इष्ट अनिष्ट और मिश्र, यही पूरे जगत की व्याख्या है। और इसी से एक बड़ा सुंदर सिद्धांत और जन्म लेता है। जैसे यह शरीर जो आज हमारे पास है ये हमारी इच्छाओं का परिणाम है, इसीलिए यह शरीर फल है। कल हमने कहा था प्रारब्ध कर्म नहीं होता, प्रारब्ध फल होता है। तो यह शरीर जो हमको आज प्राप्त है ये किसकी इच्छा का परिणाम है? ये हमारी ही इच्छा का परिणाम है। ऐसे ही इच्छाओं के 84 लाख स्वरूप होते हैं और एक एक इच्छा जो प्रधानता से होती है उसका एक मूर्तिमान शरीर बन जाता है, उसी को 84 लाख योनियां कहते हैं। हमारी इच्छा जो प्रधान इच्छा है वह जब मूर्तिमान होती है तो वही शरीर बन जाती है। और इस तरह से ऋषियों ने गणना की कि 84 लाख इच्छाओं का परिणाम ये जगत है। इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर जो है वो अचानक तो नहीं बनता, पहले घर बनाने की एक इच्छा जन्म लेती है ना? मन में एक संकल्प होता है, इच्छा होती है। अब घर बनाने की वह इच्छा धीरे 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 प्रगाढ़ होती गई, प्रबल होती गई, और जब वो इतनी प्रबल हो गई कि अब उसको मूर्तिमान होना ही पड़ेगा, उसको एक आकृति देनी पड़ेगी। तो वह जो हमारी घर बनाने की इच्छा है वह जब मूर्तिमान होगी, आकृति लेगी, तो हमारे सामने एक घर होगा। और ध्यान दीजिएगा उस घर का स्वरूप क्या होगा? उस घर का वैसा ही स्वरूप होगा जो हमारी कल्पना का घर होगा, जिसको लोग गीत में बोलते हैं ना, मेरे सपनों का घर। उसका सपना देखा, उसमें कैसे पर्दे लगेंगे, कैसा कलर होगा, कैसी डिज़ाइन होगी, ये सब किसने तय किया? ये हमारी इच्छाओं ने तय किया। और एक मूर्तिमान आकृति सामने आ गई, उसका नाम पड़ा घर। और इसलिए सबका घर उसकी इच्छा के अनुरूप ही सजा होता है। अब कल रात्रि में हमने एक कमरा देखा, उस बालक ने बड़ी
मेहनत से उसको सजाया, बड़ी मेहनत से सजाया उसको। जो भी बेस्ट उसके मन में था वो वहाँ पर था, लेकिन हमारे मन के बेस्ट से कहीं मैच नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर हमारे मन में हमारे कमरे की इच्छा होगी तो वो हमारे अनुरूप होगी, तो वो हमारी टेस्ट से, हमारी उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। लेकिन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा तो कहना है, वो कहना ही, और कहना भी चाहिए, क्योंकि हर जगह अपनी इच्छा थोपी नहीं जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, हर चीज़ हर जगह हमारी टेस्ट की मिले ये ज़रूरी नहीं है। दुनिया में हजारों तरह के टेस्ट हैं लोगों के, वो मूर्तिमान होते हैं। जब हम बाज़ार जाते हैं तो हजारों वैरायटी के कपड़े होते हैं। अब कोई खादी ब्रांड वाला हो, धोती कुर्ता पहनता हो, और जब वो बड़े से मॉल में घुस के हजारों वैरायटी देखे तो कहे बेकार का उपद्रव काट रखा है। अरे 2-4 कलर के कपड़े पहनने ही तो होते हैं, रख लेने चाहिए। ये हजारों कपड़े लटका रखे हैं यहाँ। चिढ़े और अगर उसको निंदा करे तो ये उसका दोष है, क्योंकि अभी पीछे बच्चे घुसेंगे और अगर उनको खादी के सफ़ेद कपड़े दिखा दिए तो वो परे मारेंगे, ये क्या रखा है, कुछ दूसरा दिखाओ ना। तो उस दुकान वाले को क्या करना है, सभी के टेस्ट के कपड़े रखने हैं, अपने टेस्ट के कपड़े थोड़ी रखेगा वो। यह इसी तरह से ये जो शरीर हमको मिला है ना, ये हमारे टेस्ट के अनुसार हमको मिला है। ये बिल्कुल सही है, इसकी मीमांसा करिएगा, ऐसा ही मिलेगा। आज हमको जो देश मिला है, जो वातावरण मिला है, जो शहर मिला है, ये हमारी इच्छाओं का परिणाम है कि हम इस देश में, इस शहर में, इस काल में, इस घर में हैं। अब किसी को पानी में तैरने की बहुत इच्छा है, मैं सदा पानी में मछली की तरह विहार करूं, तो वो उसकी प्रबल इच्छा उसके लिए एक शरीर का निर्माण कर देगी और वो फिर मछली के शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा। ये विषय हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मैं याद दिला रहा हूँ। तो आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है, उसके नीचे बैठो और जो मांगो सो तुरंत ही मिल जाता है, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। और वो सुना भी होगा आपने कि एक व्यक्ति बड़ा थका मांदा एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, और वो कल्प वृक्ष था, और वो इतना थका था कि और भूखा भी था। उसके मन में आया कि अगर इस समय कोई सुंदर भोजन थाल मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और वो तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, तुरंत थाल उपस्थित हो गया। भोजन किया उसने, थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। फिर सोचा अगर सुंदर पलंग होता और थोड़ी देर सो भी जाते तो सब पलंग उपस्थित हो गया। जब लेट गया तो उसके मन में आया अगर कोई पैर दबाने वाला भी होता तो कितना अच्छा होता। तो वहाँ दास दासी उपलब्ध हो गए, पैर दबाने लगे। अब उसको होश आया ये हो क्या रहा है, अरे ये कोई भूत है, कोई राक्षस है क्या? अगर वो सामने आ गया तभी मार ही देगा, और राक्षस आके उसको मार गया, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष है। जरा ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी की एक पंक्ति है, जो इच्छा करी हो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। हम लोग इस बात को जानते ही नहीं कि हम लोग कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, बस थोड़ा समय लग जाता है इच्छा को पूरी होने में, इसलिए भ्रम हो जाता है। हम लोग कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और दिन भर में जितने प्रकार के भाव और इच्छाएं आती हैं उन सबका सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो स्टोर है, और उसी के अनुसार जीवन में परिस्थिति आती है, आकृतियाँ आती हैं, हमको वैसे ही शरीर मिलते हैं,
वैसा ही जीवन मिलता है। इसलिए इस मिश्र योनि माने मनुष्य शरीर को पाके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के हम सोच क्या रहे हैं, क्योंकि हर सोचा हुआ भाव मूर्तिमान होने के लिए उपस्थित होने वाला है। तब आप सोचो कि हम अगर इसके नीचे बैठ के क्या क्या सोचते हैं। कभी तो बड़े अच्छे अच्छे भाव आते हैं और कभी कितने बुरे बुरे भाव भी आते हैं ना। इसलिए तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। हे परमात्मा, मेरे मन में सदा शिव संकल्प होवे, शुभ संकल्प होवे, क्योंकि वही संकल्प हमारे जीवन के में परिणाम बन के उपस्थित होने वाले हैं। तो आज अगर हमको जो कुछ प्राप्त है उसका दोषी, अगर गलत प्राप्त है तो उसका दोषी कौन है? मैं स्वयं हूँ। और अगर हमको कुछ बहुत अच्छा प्राप्त है तो उसका क्रेडिट भी किसको जाएगा? हम ही को जाएगा, क्योंकि परमात्मा को न हमारे दोष से मतलब है न गुण से, वो निराकार सत्ता है। इसलिए बड़ी सावधानी से जरा ये जीवन जीना चाहिए। मन में उठने वाले हजारों तरह के सत असत संकल्पों को जरा पनाह नहीं देनी चाहिए। और अगर हम कहें कि ये हमारे वश में नहीं है, मन में तो आते ही रहता है, पता नहीं क्या क्या आता रहता है। सामने हमारा पड़ोसी है, उससे बड़ा प्रेम आ गया तो बड़ी हित भावना आती है। कभी झगड़ा हो गया तो क्या क्या मन में आता है? डूब मरे, नष्ट हो जाए, कितने तरह के वचन हम प्रयोग करते हैं और ध्यान ही नहीं देते कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। हाँ, और इसीलिए हमको अरे हम आपको कहाँ तक बताएं, जब कभी आप ट्रेन में सफ़र करते हो, आपके सामने कौन सा यात्री बैठेगा ये भी आपका अपनी कमाई होगी। ये आपकी अपनी कमाई होगी कि ट्रेन में आपकी सीट के सामने कौन यात्री बैठेगा। कोई सत्संगी व्यक्ति बैठ सकता है, कोई सज्जन व्यक्ति बैठ सकता है, यात्रा सुखद हो सकती है। कोई उद्दंड व्यक्ति होगा जो आपको मजबूर कर देगा कि आप घड़ी देखते रहो कब ट्रेन हमारी स्टेशन पर पहुंचेगी। ऐसा एक बार हुआ, एक लंबी यात्रा हो गई ट्रेन की कई वर्ष पहले, उड़ीसा से गुजरात की। बहुत लंबी यात्रा थी, हम 2 लोग थे। और जो हमको जो चीज़ नहीं पसंद थी वो ये थी, मैंने थोड़ा संभाल के बोलो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो थोड़ी देर तो अच्छे लगते हैं भाई, अपनी बोल रहा हूँ आपकी नहीं, लेकिन जब वो चें पें करने लगते हैं ना और देर तक चें करते रहते हैं तो थोड़ा गुस्सा आता है। और उस यात्रा में ऐसा हुआ कि 2-3 उद्दंड बालक वाला परिवार ठीक सामने बैठा और उतनी दूरी तक उसको भी जाना था। 2 रात्रि 2 दिन का सफ़र। तो मैंने कहा, बेटा कभी तुमने ऐसे संकल्प किए होंगे जो आज मूर्तिमान होके उपस्थित, झेलो इनको। उस परिस्थिति का दोष आप किसी सामने वाले को मत दो, वो आई हमारे मन से है। इसी तरह से अगर इस सिद्धांत पर थोड़ा दृष्टि चली जाए तो हम संकल्प करने में सावधान हो जाएंगे। और उसका तरीका ये है, ये बात बिल्कुल सही है कि अनादि जन्मों के संस्कार के कारण चित्त में राग है, द्वेष है, अभिमान है। कभी हम अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन हमारे हाथ में एक चीज़ है कि हम अपने दिन को सुबह से लेकर रात तक
ऐसी ऐसी चीज़ों से भर दें कि आपको दूसरी चीज़ सोचने का मौका ना मिले। ये उपाय हमारे हाथ में है। और इसीलिए जब आप पुराण पढ़ते हो, पुराने शास्त्र पढ़ते हो, पुरानी परंपराएं देखते हो, तो क्या कहा जाता था? सुबह उठते हो धरती माता को प्रणाम करके उठना, उसके बाद माता पिता को प्रणाम करना, स्कूल जाने से पहले भगवान को मत्था टेक के जाना, स्कूल में आचार्यों को प्रणाम करना, शाम की बत्ती जलाने हो सबसे पहले बत्ती कहाँ जलाना? भगवान के घर की बत्ती जलाना। कोई वस्त्र आदि आए तो सबसे पहले किसको अर्पण करना? भगवान को अर्पण करना। ये सब हम लोग बचपन से सीखते रहे हैं। पुराणों में ये बातें आती हैं, शास्त्रों में ये बातें आती हैं। क्यों आती हैं? पर्वत को देखना तो हिमालय देवता समझ के प्रणाम करना, गंगा जी को देखना तो देवी समझ के प्रणाम करना, मंदिर को देखना मत्था झुका लेना, किसी बुजुर्ग को देखना उसकी मदद कर देना। ये जो हमारा पूरा दिन है सुबह से शाम तक, ये हमारे ऋषियों ने कर्म कांड में भर रखा है कि आप सुबह से लेकर रात तक उसी में व्यस्त रहोगे। तो हमें आदत पड़ जाएगी शुभ शुभ करने की, शुभ शुभ सोचने की। पहले ग्रास निकाले जाते थे, शायद अभी भी निकलते होंगे। घर में जब भोजन बनता है तो ग्रास निकाले जाते हैं। गऊ की एक रोटी बनती थी, उसको हम लोग कुचैया बोलते थे, छोटी सी रोटी होती थी। और जब वो रसोई में बनती और हम लोग घर में होते तो प्रतीक्षा करते थे कि अभी वो रोटी आएगी और कहा जाएगा गऊ को खिला के आओ। और वो गऊ बड़े प्रेम से आपको प्रतीक्षा करते मिलती है कि हमारी रोटी आने वाली है। देखो आप, तो वो जो भावनाएं हैं, वो जो संस्कार हैं, ये निर्माण करते हैं हमारे जीवन का। और सिद्धांत हम आपको बता ही चुके हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हैं, इसलिए अपने जीवन का निर्माण जैसे करना चाहिए वैसे सोच समझ के विचार करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। इस तरह से भगवान ने 3 प्रकार के कर्म के फलों का वर्णन किया, प्रसंग चलाया है। जो प्रश्न है अर्जुन का वो त्याग और संन्यास से शुरू हुआ है। त्याग और संन्यास का तत्व क्या है प्रभु? उसकी व्याख्या करते हुए भगवान ने त्याग के स्वरूपों का वर्णन किया। राजसिक, तामसिक, सात्विक त्याग की श्रेणियां बनाई। और अब जिस विषय में प्रवेश करने वाले हैं 13वें श्लोक से लगभग 17वें श्लोक तक, ये वो त्याग है जो आखिरी त्याग होता है। इसके बाद कुछ और त्यागने और पकड़ने की ज़रूरत इंसान को पड़ती नहीं है। ये वह त्याग है जो सबसे अंतिम त्याग है और उस त्याग का नाम है अहंकार का त्याग, कर्ता भाव का त्याग। तो जो कर्ता भाव हमारे जीवन में है, जो कर्तृत्व है, अब भगवान वहाँ तक धीरे धीरे पहुँच गए कि अब तुम्हें इसका भी त्याग करना चाहिए। और यही त्याग का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है कि हम अपने कर्ता भाव को, अपने अहंकार को भगवान के सामने मिटा पाएं, छोड़ पाएं, गला पाएं। जैसे जैसे वस्तुएं सूक्ष्म होती जाती हैं उनका त्याग कठिन होता जाता है। देखो, जो चीज़ मेरी है उसका तो त्याग कई बार आसानी से बन जाता है। जैसे मेरा पैसा है और मुझे दान करना है तो मैंने त्याग कर दिया। जो वस्तु मेरी है, जिस पे मेरा अधिकार है, उसका हम त्याग कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, त्याग उसी का कर सकते हैं, दान उसी का कर सकते हैं जिस पे हमारा अधिकार हो। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सुबह आगरा घूमने गए और दोस्त को ताजमहल दान कर दिया।
शराबी लोग करते हैं। शराबी लोग कुतुब मीनार खड़े खड़े दान कर देते हैं, ताजमहल दान कर देते हैं। दान उसी चीज का हो सकता है जो पहले हमने कमाई हो, और जो कमाया है किसी को मेरा कहने का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिलता है। माने जिस मेरा को भगवान छोड़ने की बात कर रहे हैं, पहले वो मिलती बड़ी मुश्किल से है। शोरूम में हर खड़ी कार को आप मेरी कार नहीं कहते हो, उसमें खड़ी एक कार में सिर्फ एक शब्द लगाना ये मेरी कार है, उसके लिए हो सकता है 10 साल लग जाएं आपको। 10 साल की व्यवस्था के बाद आप किसी कार को कह पाओ ये मेरी कार है। तो मेरा बनाना भी बड़े पुरुषार्थ और कर्म की मांग करता है। और इसीलिए जो चीज़ हमने इतने पुरुषार्थ से, इतनी मेहनत से उसको मेरा कहने का अधिकार पैदा किया, और कोई आए और बोले इसको छोड़ दो, तो आप कहोगे अच्छा क्या ये इतना आसान है, जिसको मैंने मेरा बनाया इतनी मेहनत से उसको मैं छोड़ दूँ। लेकिन हम लोग पहले दिन ये चर्चा किए थे कि जीवन त्याग और ग्रहण की एक अविरल धारा का नाम है। हम निरंतर त्याग करते हैं, निरंतर ग्रहण करते हैं, यही जीवन की धारा है, इससे कोई बच नहीं सकता। किसी भी वस्तु को आप मेरी तभी तक कहने का अधिकार रखते हो जब तक उसका आप उपयोग कर रहे हो, और जिस वस्तु का उपयोग आपके जीवन में नहीं है, अब उसको भी मेरी कह के अपने सर पे ढोना वो एक बोझा बन जाएगी। ये ध्यान रख लीजिएगा। कोई छोटा बच्चा हो और खिलौने उसने खूब खेले हों, बड़ी ममता से खेले हों, और सब इकट्ठा करके बक्से में रखता जाए, और शादी के बाद भी लॉकर में गहने खिलौने रखे कि ये मेरे खिलौने हैं, तो वो हंसी का पात्र बनेगा कि नहीं बनेगा। अब वहाँ गहने रखने हैं, कुछ और चीज़ें रखनी हैं, खिलौने तो नहीं रखने उस लॉकर में। थे तो वो मेरे ना, क्यों छूट गए? क्योंकि अब वो हमारे उपयोग में नहीं रहे। इसी तरह से ये जो जीवन है ना, परमात्मा हमें बहुत सारी चीज़ें देता है उपयोग करने के लिए और छोड़ने के लिए। गले में पट्टा बांध के लटकाने के लिए कोई वस्तु मिलती नहीं है, यहाँ तक कि ये शरीर भी। जिस शरीर को मैं आज मेरा शरीर कहता हूँ, ये मेरी कमाई से मुझे मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे कर्म नहीं होते तो ये शरीर हमको मिलता नहीं। ये शरीर मुझे मिला, ये मेरा हो गया, लेकिन इस मेरे को भी छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? हम न चाहें तब भी छोड़ना है, वो तो प्रक्रिया है। लेकिन अगर हमको उपयोग करने के लिए मिला और हमने उपयोग कर लिया, तो इसको छोड़ने से पहले ही हम छोड़ देंगे। उसी का नाम है कर्ता भाव का त्याग। हम धीरे धीरे अपने विषय पर आ रहे हैं। कर्ता भाव का त्याग क्या है? मम और अहम, ये दो वृत्तियां हैं। मैं और मोर तोर तै माया। वो स्वामी जी ने बहुत सरल कर दिया है। तो एक मैं हूँ और एक मेरा है। जो मेरा है वो मेरे उपयोग के लिए है, तो बस उसकी सार्थकता, उसकी उपयोगिता तक है, उससे आसक्ति करने में नहीं है। ये सिद्धांत समझना होगा। तो मेरे का त्याग तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब आया मैं। अब मैं के ऊपर जो प्रत्यय लगते हैं, जो भाव लगते हैं, जैसे मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं गुणी हूँ, मैं अवगुणी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ,
इस तरह मैंने अपने मैं के ऊपर हजारों प्रत्यय लगा रखे हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे के साथ संबंध छूट गया तो 90% से अधिक मैं भी उसी के साथ चला जाएगा, क्योंकि मैं टिकता किस पे है? मेरे पे। सारे मेरेपन को हटा दो, मैं की कोई सत्ता बचेगी नहीं। जो जो मेरा है जरा एक एक करके उससे अपना संबंध तोड़ते जाइए तो मैं जो है सिकुड़ता जाएगा। मेरा धन है इसलिए मैं धनी हूँ, मैंने धन का उपयोग कर लिया, उसकी आसक्ति नहीं रखी तो मैं धनी हूँ, ये प्रत्यय गया कि नहीं गया? जब धन से संबंध गया तो मैं धनी हूँ, इससे संबंध गया। मैं विद्वान हूँ, मेरी विद्या से मेरा संबंध है तो मैं विद्वान हूँ। मैंने विद्या का उपयोग किया और विद्या को छोड़ दिया तो मैं विद्वान रहा? नहीं रहा। जैसे जैसे मेरे जीवन में मेरा मेरा चला जाता है, मैं गिरता चला जाता है। अब ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये जरा थोड़े बारीक वाले मेरेपन हैं, इनसे जल्दी छुट्टी मिलती नहीं है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये जो प्रत्यय हैं जीवन के, ये जो भाव हैं, अब इनको कैसे छोड़ा जाए? तो भगवान इसको छोड़ने से पहले इसकी मीमांसा करा देते हैं, क्योंकि इनको छोड़ने का तरीका यही है। मैं करता हूँ इस भाव को मैं पुस्तक और धन और घर की तरह पकड़ता और छोड़ता नहीं हूँ। यह एक ऐसी नासमझी से बनी हुई समझ है, ठीक है, कि ये जब तक समझ पैदा नहीं होगी ये छूटती नहीं है। ठीक, अब भगवान जरा प्रवेश कराते हैं कि तुम जिसको करता कहते हो मैं करता हूँ, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ठीक, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। सर्वकर्मणाम सिद्धये, जीवन में जितने भी कर्म हैं उनकी सिद्धि के लिए हे अर्जुन, हे महाबाहो, 5 कारण हैं, इनको तुम जानो। निबोध, इनको तुम जानो, इनको तुम समझो। क्या समझे प्रभु? कि कोई भी कर्म अगर हमको करना है उसकी सिद्धि के लिए 5 कारण होते हैं, तभी वो कर्म सिद्ध होता है। हम जो काम कर रहे हैं उस काम की सिद्धि होने में किसकी किसकी भूमिका है, उसको भगवान यहाँ समेट रहे हैं 5 में। और बोले ये बात कही गई है सांख्य कृतान्ते। अब ये विद्यार्थियों वाली कक्षा तो है नहीं। कृतान्ते माने कृतम कर्म अंतम, किए हुए कर्म का जहाँ अंत हो जाए उसको कृतांत कहते हैं। तस्मिन् सांख्ये वेदांते इत्यर्थ। वेदांत शास्त्रों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में ये बात कही गई है कि 5 कारण हैं जो किसी कर्म की सिद्धि करते हैं। ठीक, बताओ प्रभु वो कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं? तो अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधाश्चा पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। एक है अधिष्ठान, एक है कर्ता, एक है करण, और फिर हैं उनकी चेष्टाएं, और 5वां है दैव। ये 5 चीज़ें जब मिलती हैं तब किसी भी कर्म की सिद्धि होती है। क्या हैं ये 5 चीज़ें? शब्द बड़े बड़े हैं, अर्थ बड़ा सीधा सीधा है। अधिष्ठान माने है शरीर,
ये जो शरीर हम लेके घूम रहे हैं, कभी विरक्तों के चक्कर में आप पड़ोगे ना, विरक्तों माने वो जो पकड़ महात्मा होते हैं ना, जो ये इतना बड़ा बोरा लिए इधर उधर घूम रहे हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते। बोरा लिए घूम रहे हैं, वो आदमी इधर उधर देखने लगा, मोटा आदमी था। बोरा लिए घूम रहे हो, ठीक नहीं कर सकते इसको, हटा जा रहा है जगह जगह से। तब उसको समझ में आया कि इसको बोरा कहा जा रहा है। ये जो शरीर है ना, ये शरीर, ये है अधिष्ठान। भगवान इसको अधिष्ठान बता रहे हैं। तो ये है शरीर है। शरीर शब्द की व्युत्पत्ति होती है शीर्यते इति शरीरः, जो प्रतिदिन क्षीण होता जाए उसका नाम है शरीर। जो प्रतिदिन कालक्रम से प्रतिदिन जो क्षीण होता जाए, गिरता जाए, उसको बोलते हैं शरीर। तो ये जो हमारे पास शरीर है, ये पैदा हुआ है, बढ़ता है और धीरे धीरे क्षीण होकर विसर्जित हो जाता है। ये इसकी यात्रा है, ठीक। तो एक शरीर हो गया जो हमको किसी भी काम को करने के लिए चाहिए। दूसरा हो गया कर्ता। कर्ता माने इस शरीर का जो उपयोग कर रहा है उसका नाम है कर्ता। कर्ता माने मैं, हम और आप, जो इस शरीर के मालिक बन के बैठे हैं। इस शरीर का मालिक बन के कोई बैठा है जिसको मैं बोलता हूँ कि ये मैं हूँ, तो मैं इस शरीर का उपयोक्ता हूँ, तो मेरा नाम हो गया कर्ता, जो इसका उपयोग करता है। फिर कर्णम चा पृथक विधम, इसी शरीर में हमारे पास करण है। करण माने होता है इंद्रियां। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है। यह 13 प्रकार के करण हमको प्राप्त हैं। पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है शरीर का। 13 प्रकार के करण हैं जो हमको प्राप्त हैं। ये अलग अलग प्रकार के करण हैं और अपना अपना काम करते हैं। विविधाश्चा पृथक चेष्टा है। मन का काम मन करता है, नेत्र का काम नेत्र करेगा, कान का काम कान करेगा। और ये इतने समझदार हैं कि कभी एक दूसरे का काम हाथ में लेते नहीं। कान खराब हो जाए और आप वो रिक्वेस्ट करें आँख से, ज़रा थोड़ी देर तुम काम चला लो, चलाएगी क्या? कान की कोई भी रिक्वेस्ट आँख तक पहुँचने वाली नहीं है। ये कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, एक दूसरे का सहयोग ही नहीं करते, रहते एक ही शरीर में। अगर ऐसा हो जाता तो कितना बढ़िया था ना। अगर ये इंद्रियां एक दूसरे का सहयोग करने लगती तो थोड़ी देर आँख से सुन लेते, नाक से खा लेते, हाथ से दौड़ लेते। अरे जो अंग खराब हो गया दूसरा अंग आया और अपना काम कर गया। नारायण। तो लेकिन ये ऐसी व्यवस्था भगवान ने दी नहीं है। या तो ये अपना काम करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए विविधाश्चा पृथक चेष्टा, देख रहे हैं वाक्य, सबकी अपनी अलग अलग चेष्टा है। और 5वीं चीज है, उसका नाम है दैव। अब गला काम नहीं कर रहा है, थोड़ी देर कान से ही बोल देते कि यार बोल दो, हम आराम कर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, तो दैवम चैवात्र पंचमम, 5वां हेतु भगवान ने दिया है दैव। दैव माने वह अधिदैविक सृष्टि, आधिदैविक सृष्टि
जिसके अनुग्रह के बिना कोई इंद्रिय अपना काम नहीं करती है। जरा ध्यान से इन अर्थों को ले लीजिएगा। दैव शब्द के बहुत अर्थ मिलेंगे आपको व्याख्याओं में। जैसे ये नेत्र हैं, ये नेत्र बिना भगवान भास्कर के काम नहीं कर सकते। अगर भगवान सूर्य ना होवे, उनका प्रकाश ना होवे, तो ये नेत्र किसी काम के नहीं है। इसी तरह हमारी हर इंद्रिय का एक देवता है। पैरों के देवता भगवान विष्णु हैं, हाथों के भगवान इंद्र हैं, इंद्र हैं देव। मन के चंद्रमा हैं, बुद्धि के ब्रह्मा हैं, चित्त के वासुदेव हैं, कानों के दिग्देवता हैं, नासिका के अश्विनी कुमार हैं, वाणी के अग्नि देवता हैं। अगर इन देवताओं का अनुग्रह ना होवे तो कोई भी इंद्रिय अपना काम कर नहीं सकती। वाणी में अगर अग्नि तत्व, शरीर में अग्नि तत्व कम हो जाए तो वाणी लड़खड़ाने लगती है। कभी आप बीमार पड़ जाओ और जब अग्नि तत्व माने ऊर्जा जीवन की कम हो जाए, तब बिना लाउड स्पीकर के भी लाउड स्पीकर जैसा बोलने वाला आदमी भी कैसे बोलता है, ये सुन भी नहीं पाओगे आप। क्यों? शरीर से अग्नि तत्व क्षीण हो गया है। इसी तरह से अगर भगवान भास्कर, नेत्रस्थ भगवान भास्कर, जिनको अधिदैव सूर्य कहते हैं, वो अगर हमारा साथ छोड़ दें तो ये आँखें देख नहीं सकती। थोड़ा विषय बदलेगा लेकिन काम का है। हम जब पूजा करते हैं इन देवों की, ये सारे विधान ऋषियों ने बनाए हुए हैं, सबका अनुग्रह हमको मिलता है। मन को अगर ठीक रखना है तो कभी कभी चंद्रमा की उपासना कर लेनी चाहिए। नेत्रों को ठीक रखना है तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। हमारे ही शरीर में इनकी आध्यात्मिक स्थिति है। तो ये है अधिदैव, दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 चीज़ें हैं अर्जुन, जिनकी सहायता से किसी कर्म की सिद्धि होती है। क्या क्या हो गया? एक शरीर हो गया, शरीर का प्रयोग करने वाला मैं हो गया, मेरे पास 13 करण हो गए, उन 13 करणों की अलग अलग चेष्टा हो गई और उन पर अनुग्रह करने वाला दैव हो गया। इतनी चीज़ें जब मिलती हैं तब कोई भी कार्य सिद्ध होता है, कोई भी कर्म होता है। आगे भगवान कहते हैं, शरीर वांग मनोभि यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। बोले शरीर से, वाणी से और मन से यत् कर्म नरः प्रारभते, मनुष्य जो भी कर्म शुरू करता है, न्याय्यम वा विपरीतम वा, चाहे वो धर्मानुसार काम कर रहा हो चाहे अधर्मानुसार, चाहे गलत काम कर रहा हो चाहे सही काम कर रहा हो, हे अर्जुन, पंच एते तस्य हेतवः, तस्य कर्मणः पंच हेतवः। उस कर्म के ये 5 हेतु हैं। अर्जुन ने सोचा होगा मन में, भगवान ये गणित किस लिए समझा रहे हो? कर्म की सिद्धि का गणित किस लिए समझा रहे हो? बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना, जब शास्त्र को इस तरह पढ़ाओ तो ऐसे बोलते हैं, आम खिलाओ गुठली काहे गिना रहे हो? आम खाने से मतलब गुठली गिनने से क्या होगा? पर कई बार गुठली गिने बिना आम समझ में आता नहीं है। ये समझना अगर जरूरी नहीं होता तो भगवान इसको समझाते ही नहीं। कर्ता भाव को छोड़ना अगर इतना आसान होता तो बहुत जल्दी छूट गया होता। तो हे अर्जुन, यह तुम धर्म करो या अधर्म करो, कोई भी कर्म करो शरीर वाणी मन से, तुमको इन 5 का सहारा लेना पड़ेगा।
अब इनमें से एक भी सहारा हटा दीजिए, कर्म की सिद्धि होने वाली नहीं है। अब भगवान आते हैं सिद्धांत पे, बोले अच्छा तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह। बोले अगर ये बात तुम मान रहे हो और ये बात सच है, तब केवल अपने को ही कर्ता क्यों मानते हो? केवलम तु यह कर्तारम आत्मानम, मैं ही करता हूं, तुम इस बात को क्यों मानते हो? क्योंकि काम करने के लिए तो 5-5 चीजें लगी हुई हैं, और तुमने क्या किया? बाकी सबको हटा के बोला मैंने किया है, मैं करता हूँ। हम में से कोई भी कभी ऐसा कहता है क्या? नेत्र देख रहे हैं, ये वाणी बोल रही है, ये मन सोच रहा है, वाक्य क्या बोलता है? मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। माने सारे काम कहाँ जा रहे हैं? कर्ता पे, मैं पे। लेकिन जब अगर वो ध्यान देगा तो ये पाएगा कि बिना इनके सहयोग के मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है कि मैं ये बात बोलूँ कि ये काम मैं ही कर रहा हूँ। तो अगर यह जीवन में दिखाई देने लगे कि काम तो, एक भजन सुनते हैं ना आप, वो कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है वाक्य, बहुत सुंदर पंक्ति है। करते तो मालिक साहब तुम हो और नाम मेरा हो रहा है। यह बात भगवान धीरे से समझा रहे हैं कि असल में काम जो किया जा रहा है उसमें मेरी भूमिका कितनी है ये पहले तय कर लो, और थोड़े ही दिन में पता चलेगा कि मेरी भूमिका इसमें ना के बराबर है। और अगर कोई काम बिगड़ गया तो पता चलेगा हम यहाँ नहीं होते तो अच्छा था, अगर हम यहाँ नहीं कूदते तो ये काम फिर भी ठीक से हो जाता, ये हम बीच में कूद गए तो काम बिगड़ गया। तो मैं करता हूँ, इस प्रश्न को उठा के भगवान विचार कर रहे हैं, क्या ये बात तुम सही कह रहे हो? अब पूरी प्रकृति और उसके संगीत को, उसके प्रवाह को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ सब कुछ हो रहा है, किया नहीं जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः। हे अर्जुन, एक चक्र है जो निरंतर चल रहा है, और प्रकृति से प्रेरित होकर के, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के यह पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया और पूरा जगत बहा चला जा रहा है। और इसीलिए अगर कभी इसकी परीक्षा करनी हो, जिस काम का जिम्मेदार केवल मैं हूँ और मेरे बिना वो काम हो ही नहीं सकता है, अगर ऐसी भ्रांति है तो आपके मरने के बाद कोई काम रुकेगा? आज तक रुका किसी का? और तो और छोड़ो, भगवान अवतार लेके आए, धर्म की रक्षा करी, और जब वो चले गए तो क्या सृष्टि रुक गई? प्रवाही है यह सृष्टि, यह जीवन एक निरंतर प्रवाह में बहा जा रहा है। यहाँ कुछ भी रुका हुआ नहीं है, क्षण मात्र के लिए कुछ ठहरता नहीं है, कुछ रुकता नहीं है। ये बिल्कुल एक नदी की तरह बहता चला जा रहा है। वर्षा होती है, नदियों में जल भरता है, भूमि को सींचता है, फिर से समुद्र में चला जाता है, फिर से जल बनता है, फिर से बरसता है।
वृक्षों में बीज आप डालते हो, वो वृक्ष बनता है, अपने जीवन की भरपूर ऊर्जा और अपना शरीर समष्टि हित में बलिदान करता है, समय आने पर अपने कारण में मिल जाता है, फिर नए बीजों से नया वृक्ष पैदा हो जाता है। पूरा का पूरा जगत इसी प्रवाह में चल रहा है। हमारा जो जीवन है ये तो समष्टि जीवन हो गया, हमारा जो जीवन है एक व्यक्तिगत जीवन है। जब हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये भी चलता चला जा रहा है। लोग मिल रहे हैं, लोग बिछड़ रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें बिगड़ रही हैं, मन में भाव और ख्याल आ रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, संयोग वियोग हो रहा है, संबंध बन रहे हैं, जीवन चल रहा है और जीवन विसर्जित हो रहा है। और विसर्जित होने के बाद फिर से चल रहा है। हमारे पूज्य गुरु जी एक बड़ा सुंदर वाक्य बनाए थे, बोले थे, वैसे तो उनके हर वाक्य बहुत सुंदर होते थे। बोले जो ये मृत्यु है ना, ये तुम्हारी जीवन यात्रा का पड़ाव है, विश्राम नहीं है। मृत्यु विश्राम नहीं है, मृत्यु एक पड़ाव है, परिवर्तन का एक स्टेशन है, गाड़ी शिफ्ट हो रही है। क्योंकि मृत्यु भी उस प्रवाह के अंतर्गत है, जन्म भी उसी प्रवाह के अंतर्गत है, मृत्यु भी उसी प्रवाह के अंतर्गत है। तो ये सब कुछ बहा चला जा रहा है और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से बहा चला जा रहा है, बड़े अनुशासित ढंग से चला जा रहा है। और अगर इसको कोई बिगाड़ता है तो एक ही चीज़ बिगाड़ती है, मैं करता हूँ। जहाँ मेरे मन में ये भाव आया कि मैं करता हूँ, उसी समय हमने अपने कर्म को बिगाड़ दिया। उस कर्म में दोष आना शुरू हो गया। कर्म में तो दोष आना शुरू होगा, वो तो ठीक है। आफ्टर ऑल मैं जब कर्ता बनता जाता हूँ तो अपने जीवन का बोझ बढ़ाता जाता हूँ। ये बातें हमें आज नहीं तो कल समझनी होंगी। इस समझ से ही कर्ता भाव छूटता है। कर्ता भाव कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आशीर्वाद देने से छूट जाएगा या अंदर कोई चीज़ रखी है निकाल के रख दिया। जैसे एक बड़ा अहंकारी व्यक्ति था, एक संत के पास जाता था, तो संत ने एक दिन कहा, उसने पूछा, भगवान मैं आपको क्या दूं, क्या सेवा करूं आपकी? बोले यार तुम कुछ सेवा ना करो, तुम अपना अहंकार परमात्मा को दे आओ मंदिर में जाके। तो खड़ा हो गया, अब सोचता रहा। बोला अच्छा। बोले स्वामी जी एक बात बताओ, अच्छा मैंने अगर अपना अहंकार परमात्मा को दे दिया और उन्होंने ले लिया, ठीक। बोले मैं तो निरहंकारी हो जाऊंगा, परमात्मा अहंकारी हो जाएगा। तो ऐसी क्यों चीज़ देना भगवान को? ऐसी चीज़ चढ़ाने के लिए क्यों बोल रहे हो? भगवान ही अहंकारी हो जाएंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मामला चुप, बात तो सही, गणित तो सीधा दिख रहा है कि जिसको अहंकार जो लेगा वो अहंकारी हो जाएगा। लेकिन जैसे छोटा जलता हुआ दिया सूरज के सामने अपने अस्तित्व को खो देता है, ये दिए का सूरज की रोशनी में विसर्जन है। दिए ने अपने आप को सूर्य को दे दिया, क्यों? वो सूर्य के साथ एक रूप हो गया, ये उसका विसर्जन है। इसी तरह यह अहंकार, क्योंकि ज्ञानांश है ना, परमात्मा का अंश है ना, उसी की अभिव्यक्ति है, तो उसी की जो यह परिच्छिन्न अभिव्यक्ति है, जब उसकी ओर उन्मुख होती है तो उसी में धीरे धीरे विसर्जित हो जाती है, लीन हो जाती है। ये है अहंकार का विसर्जन, ये है अहंकार का त्याग। तो कर्ता भाव हमारे जीवन में क्या क्या मुसीबत पैदा करता है, अगर ये दिखने लगे तो इसको छोड़ना आसान हो जाएगा। और जब जब हम कर्ता बनते हैं
तब हमारी पीड़ाएं जीवन में बढ़ जाती हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। क्यों बढ़ती हैं? एक तो सबसे पहले देवता नाराज हो जाते हैं, मैंने इसकी इतनी मदद करी, मेरे बिना ये कर नहीं सकता था और मेरा नाम तक नहीं ले रहा है, तो देवता कुपित हो जाते हैं। सारी प्रकृति क्षुब्ध हो जाती है हमारे इस व्यवहार से, जब मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं करता हूँ। अच्छा, अगर ये बात सही होती तो इसको छोड़ने की जरूरत नहीं थी और भगवान कहते भी नहीं। अगर मेरा कर्ता बनना जरूरी होता, मेरे कर्ता बिना मेरा जीवन नहीं चलता, तो भगवान इसको छोड़ने की बात कभी नहीं करते। लेकिन ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसको हमें धीरे धीरे समझना ही चाहिए। भरत जी ने जब राज्य संभाला तो वो जो भरत जी राजा बने तो कर्ता बन के राजा बने थे क्या? भरत जी ने जो राज्य संभाला उस राज्य के राजा का कर्तृत्व उनमें लेश मात्र भी नहीं था। लेकिन राज्य ठीक से चला कि नहीं चला? और भरत जी ने ही चलाया कि नहीं चलाया? चलाया भी भरत जी ने। ये दिखा कि भरत जी चला रहे हैं, लेकिन भरत जी उस राज्य के राजा कभी बने नहीं, और इसलिए भरत जी बिल्कुल निश्चिंत रहे। इसी तरह से जो भक्तों का जीवन है वो हर क्षण ये महसूस करता है कि उसका जीवन किसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और अगर इसमें एक बात और छोटी सी जुड़ जाए, जो हमारे जीवन को संचालित कर रहा है वो हमारा सुहृद है, वो हमारा प्रेमी है, तो जीवन निश्चिंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिम रक्षति। जरा गीता जी को कभी ध्यान से हम लोग अनुशीलन करें। भगवान ने क्या कहा है इसकी पहले वाली पंक्ति? हाँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिम रक्षति। भगवान का वचन जरा देखिए क्या कह रहे हैं। ऐसा जान करके, मुझको ऐसा जान करके तुमको शांति मिल जाती है, शांत हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो, जीवन के सारे तनाव और द्वंद्वों से तत्क्षण निकल जाते हो। जिस क्षण तुम्हें क्या जानते हो? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये सारा जो लोक है इसका महेश्वर हूँ मैं, सारे यज्ञों का और तपस्याओं का भोक्ता हूँ मैं, और तो और मैं तुम्हारा सुहृद हूँ। सुहृद माने होता है प्रति उपकार की अपेक्षा किए बिना जो उपकार करता चले, उसका नाम होता है सुहृद। जो उपकार करने के लिए हमारे उपकार की अपेक्षा नहीं करता है उसको बोलते हैं सुहृद। तो भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं कि मैं सुहृद हूँ। अब अगर हमारे मन में ये बात धीरे धीरे बैठ जाए कि मुझे चलाने वाला, मुझे प्रेरित करने वाला, मुझे संचालित करने वाला इस जगत का स्वामी भी है, शक्तिमान भी है और मेरा सुहृद भी है, ऐसा जान के वो शांत हो जाएगा। ये श्लोक जब आया तो वो अभी यहाँ एक दो लोग बैठे हैं, ये गुरुजी ने इस श्लोक को एक बार हमें बहुत डांट के पढ़ाया, बहुत डांटते हुए पढ़ाया था। बैठे इसलिए याद आ गई। डांटते हुए श्लोक पढ़ाया था। बोले सुहृद शब्द का अर्थ बताओ, सुहृद माने क्या होता है? क्या बढ़िया, वो तो रटे हुआ था। प्रत्युपकार अपेक्षया
जो उपकार की अपेक्षा किए बिना उपकार चल करता जाए उसको सुहृद कहते हैं। मैंने सुना दी पंक्ति तो बहुत डांटे। मैंने कहा सही तो सुना ही है। बोले सुहृद का मतलब समझते हो क्या होता है? तब ये श्लोक निकलवाया। बोले जिसने परमात्मा को अपने जीवन का सुहृद मान लिया, ज्ञात्वा माम शांतिम रेक्षति, उसके जीवन में शांति बिखर जाती है, उसके जीवन में आह्लाद बिखर जाता है सिर्फ ये जान लेने से कि वो मेरा सुहृद है। ये हम कब जानेंगे? जब मैं करता नहीं बनूंगा। ये श्वास चल रही है, ये हम नहीं चला रहे। जीवन की जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो कृपा करके भगवान ने अपने हाथ में रखी है। उनका कर्ता हमको सीधा सीधा नहीं बनाया है ना। श्वास ले रहा है, कौन ले रहा है? सीधा सीधा मैं ही श्वास ले रहा हूँ। श्वास लेने की क्रिया का कर्ता कौन है? मैं। और मान लो एक दिन मैं थक गया, बहुत दिन हो गए सांस लेते लेते, आधा घंटा नहीं लूँगा, क्या होगा? ये ऐसी आवश्यक क्रिया है जिसका कर्ता भगवान ने हमको बनने ही नहीं दिया। ये काम सदा अपने पास रखा है। अच्छा, भोजन जो खाते हैं वो भोजन जो पचता है वो कौन पचाता है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भोजन कौन पचाता है? बोले भगवान ने सीधा बोले यहाँ कर्ता न बनना, नहीं मुसीबत में रहोगे। हाँ, जिस दिन भूल गए पचाने को उस दिन प्रॉब्लम। इसलिए जीवन की हर आवश्यक क्रिया परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। शरीर का निर्माण हो रहा है, हजारों सेल्स मर रहे हैं, बन रहे हैं, एक फैक्ट्री अंदर चल रही है, इतना बड़ा सृजन और विध्वंस हो रहा है, माता के गर्भ में बालक का पोषण हो रहा है। इन सब चीज़ों के हम कर्ता नहीं हैं। जब इन सब के नहीं तो बाकी के काहे हैं? माने इम्पोर्टेंट चीज़ों के कर्ता नहीं, इसका मतलब फालतू चीज़ों के तो कर्ता हुए। तो जब महत्वपूर्ण चीज़ों से भगवान ने अलग रखा तो बाकी चीज़ों के कर्ता बनने की ज़रूरत क्या है? तो हर भाव से ये सिद्धांत निश्चित होता है और भक्तों के जीवन देखने से, उनकी निश्चिंतता देखने से ये बिल्कुल सिद्ध होता जाता है कि इस जीवन का संचालन हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। नहीं तो छोड़िए, बिल्कुल नहीं है। और जिस दिन ये समझ में आ गया कर्ता को कि उसके हाथ में संचालन है ही नहीं, तो कर्ता बचेगा क्या? अब उसके लिए करने को ही कुछ नहीं रहा तो कर्ता कहाँ से बचा वो? और कर्ता के गिरते ही बहुत बड़ी घटना घटती है कि वो छोटा सा दिया महान सूरज की रोशनी में अपने आप को एक कर देता है। और इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मुक्ति है। तो भगवान त्याग करते 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 कहाँ तक ले आए? कर्ता भाव के त्याग तक खींच खींच के ले आए। अब यहाँ पर हमें खूब काम करना है। और भगवान थोड़े गुस्सा भी हैं। पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। जो मेरे सिद्धांत को नहीं देख रहा है ना अर्जुन, सा दुर्मति, वो महान दुष्ट मति वाला व्यक्ति है। भगवान कठोर वचन भी इतने प्यार से बोलते हैं कि लगता ही नहीं है कि गाली भी दे रहे हैं। संस्कृत में जो है कठोर शब्द भी इतने मधुर लगते हैं, है ना। जैसे हिंदी में किसी को बोलना हो तुम मूर्ख हो तो कैसे बोलेंगे? बड़े उजट गंवार मूर्ख हो। जरा संस्कृत में बोलो, बाला हा तुम। अब ये गाली है, वो तो सोचेगा प्यार कर रहे हैं। अरे तुम अभी बच्चे हो,
माने मूर्ख हो। भगवान ये कह रहे हैं प्रवदंती विपश्चिता अविपश्चिता। जो विद्वान लोग, बाला शब्द आया है गीता में, नहीं आया है, अविपश्चित शब्द आया है। विपश्चित और बालाह शब्द नहीं आया गीता में, आया है कहीं पर है 5वें अध्याय में, जरा खोज में। तो बालाह बोलते हैं भगवान, माने मूर्ख हो तुम, दुर्मति ही। अगर तुम ऐसा नहीं देखते हो तो दुर्मति हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक ठिकाने पर नहीं है। जरा अपनी बुद्धि को ठीक ठिकाने पर पहुंचाओ, जीवन को विवेक की नज़र से, सत्संग की नज़र से, भगवान के बताए हुए वचन की नज़र से जरा इस सत्य को, इस सिद्धांत को, इस जीवन को देखो, नहीं तो तुम्हारी मति ठीक नहीं है। हाँ, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्य और योग पृथक हैं, ऐसा मूर्ख लोग बोलते हैं। अब बड़े प्यार से बोला, बालाः प्रवदन्ति, मूर्खाः प्रवदन्ति न तो पंडिताः। अस्तु। तो भगवान को थोड़ा मानो गुस्सा आ रहा है, इतना समझा रहे हैं, तुम समझते नहीं हो क्या? दुर्मति हो। और दुर्मति व्यक्ति कब होता है ये भी बता दिया इसी श्लोक में, पश्यति अकृत बुद्धित्वात्। जिसको जीवन में सत्संग नहीं मिला, जिसको जीवन में संस्कार नहीं मिला, जिसको जीवन में गुरु और आचार्य नहीं मिला, वह इस सत्य को नहीं देख पाता है। जो अकृत बुद्धि, अकृत बुद्धि का मतलब होता है जैसी प्राकृत बुद्धि लेके पैदा हुए उसी बुद्धि के साथ जीते रहे, उसको बोलते हैं प्राकृत, अकृत बुद्धि। प्राकृत बुद्धि का मतलब होता है जो मेरे मन में भाव संस्कार जैसे हैं मैं उसी के अनुसार जीऊँगा, इसका नाम होता है प्राकृत बुद्धि से जीना। लेकिन मैं अब उस बुद्धि से नहीं जीता, मैं आचार्य और गुरु के द्वारा जो बुद्धि संस्कृत कर दी गई है, उस संस्कृत बुद्धि से मैं जब जीवन जीता हूँ तो मैं सांस्कृतिक हो जाता हूँ। ये बड़े खूबसूरत शब्द हैं संस्कृत भाषा में, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। जब कभी आप ऐसे वाक्य सुनो या आपको मन में आए, यू नो आई लिव ए वेरी नेचुरल लाइफ, माने आप पशु हो, अपने आप ही घोषणा कर रहे हो, देखो मैं बड़ी फॉर्मेलिटी वाला जीवन मुझे पसंद नहीं है, आई लिव वेरी सिंपल नॉर्मल नेचुरल लाइफ। अरे नेचुरल लाइफ का मतलब होता है जिन संस्कारों को लेके पैदा हुए उसी के अनुसार जी रहे हो, उसमें कोई सुधार करने की आपकी इच्छा नहीं है, तो मामला तो बिगड़ जाएगा ना। भगवान कह रहे हैं अकृत बुद्धित्वात्, जिसके जीवन में गुरु आचार्य नहीं आया उसको ये बुद्धि जल्दी मिलती। जरा अपनी पुरानी थोड़ी सी संस्कृति पर नज़र डालो। आज हमें एक पुरोहित भी चाहिए होता है तो हमें कोई योग्य पुरोहित मिलता नहीं है जो आपका ठीक से कर्मकांड करा सके। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी ना सिस्टम है ना व्यवस्था है, इसके दोषी हम और आप। आज अगर हमको एक योग्य पुरोहित नहीं मिलता है, एक जगह एक सभा हो रही थी, इस पर कुछ विचार हुए, हमारे सारे गुरुकुल खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों की जीविका का साधन क्या है? अगर कोई बच्चा गुरुकुल में नहीं पढ़ना चाहता या माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते, क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? क्योंकि उसके आगे उसकी कोई जीविका या कैरियर है नहीं, और जिसका संबंध जीविका से जुड़ेगा नहीं, चाहे वो भाषा हो चाहे संस्कृति, कभी सफल होने वाली नहीं है। तो हमारे गुरुकुल ख़त्म होते चले गए
क्योंकि बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, आज भी पढ़ना चाहते हैं। और मैं तो प्रणाम करता हूँ माता पिता और बच्चों को, यहाँ पर भी बैठे हैं 4 बार, जिन्होंने अपना जीवन इसके लिए दे दिया, देना चाहते हैं और उनको पता नहीं कि उनका भविष्य कहाँ है। इतनी हिम्मत तो है आज लोगों में, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत संस्कृति जिंदा है। लेकिन आप सोचो, एक मोहल्ला है तो उसमें 200 घर है, क्या 200 घर मिल के एक पुरोहित का जीवन नहीं चला सकते? एक मोहल्ला हो, उसमें एक कमरा आप रखो जिसमें आपका पुरोहित रहे, सारा मोहल्ला मिलके उसकी सैलरी दे दो, उसकी जीविका का साधन बना दो, और उन 200 घरों के जितने कर्मकांड हैं, 30 त्यौहार हैं, नक्षत्रों का मुहूर्तों की गणना है, संस्कारों का ज्ञान है, वो आपको आपके मोहल्ले का पुरोहित करा दे। तो 200 परिवार मिल के भी अगर एक पुरोहित को आप अपने जगह में, स्थान में सम्मान से रख सकें, आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान में गुरुकुल कम पड़ जाएंगे। हमें इतने गुरुकुल खोलने पड़ेंगे क्योंकि कितनी बड़ी डिमांड हो गई। तो हम पुरोहित के लिए भटकते तो रहते हैं, लेकिन दक्षिणा में आज भी सोचते हैं 20 आने में काम चल जाए, 5 रुपए में कथा निपट जाए। ये कभी नहीं सोचते कि उस पुरोहित को जिसको बुलाया है आपने, वो सम्मान का और धन का दोनों का अधिकारी है। वो हमने कभी दिया नहीं। मैं अपनी बता रहा हूँ, बचपन में बहुत दिनों तक कथा 20 आने में होती रही। मोहल्ले के पंडित जी आते थे, 20 आने में सत्यनारायण की कथा करके जाते थे। और वो 20 आने, कभी 40 आने बहुत दिनों बाद हुए होंगे तो हुए होंगे। अरे 20 आने को 40 आना नहीं कर सकते तो पुरोहित कहाँ से मिलेंगे? तो इसके जिम्मेदार कौन हैं? हम। और हाँ, हमने पुरोहित खो दिए, हमने उपहास उड़ा उड़ा के आचार्य और संत खो दिए। अब विषय बदल गया, थोड़ा बोल ही लेता हूँ। उपहास उड़ा उड़ा के हम लोगों ने अपने आचार्यों से, संतों से दूरी बना ली। ठीक है, आप टेलीविज़न में, मीडिया में जो खबरें देखते हैं, जिनके बारे में सुनते हैं, उससे आपके मन में धीरे धीरे संतों के प्रति अश्रद्धा बनती गई और आज समाज संतों के प्रति अश्रद्धालु हो गया है। इसका गवाह मैं स्वयं हूँ। आज से 30 वर्ष पहले जब मैं परिव्राजक होकर भ्रमण करता था, चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, कोई ना कोई भोजन के लिए पूछ लेता था, कोई ना कोई सम्मान करता था और हमसे योगक्षेम के बारे में चर्चा करता था, प्रश्न कर लेता था। आज एयरपोर्ट पे भी लोग संत का चेहरा नहीं देखना चाहते। बगल में बैठा हुआ आदमी अपनी परेशानी शेयर नहीं करना चाहता और पैसेंजर डिब्बे में बैठा हुआ पूरा गांव संत को घेर लेता था। ये संस्कृति इन 30 सालों में तो हमने खुद बदलते देखी है। तो क्या हुआ? संत चले गए क्या? नहीं, हमने वो चीज़ें देखना शुरू कर दिया, या हमें वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि हमको लगता है हमारा संत समाज ऐसा ही है, लेकिन ये सत्य नहीं है। जरा कभी दक्षिण भारत की यात्रा कीजिए, ब्रज की गलियों में घूमिए, नर्मदा तट पर परिक्रमा कीजिए, एक से एक तपस्वी, संयमी, निष्ठावान साधक भजन कर रहे हैं। नहीं तो हिंदुस्तान टिकता नहीं। दक्षिण भारत में जाइए, बड़े बड़े गुरुकुल संतों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, निःशुल्क चलाए जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये सूचना आप तक कभी आती नहीं है। परम पूज्य गोवर्धन पीठाधीश्वर निश्चलानंद जी महाराज जी, मैं उनके दूसरे वक्तव्यों की बात नहीं कर रहा, मेरे बहुत श्रद्धेय हैं। 8 देशों के गणितज्ञ आश्रम में आते हैं, ट्रांसलेटर लेके आते हैं और गणित के जटिल से जटिल प्रश्नों को हल करके जाते हैं। और मैथमेटिक्स पर उन्होंने 20 किताबें लिखी हैं, जो 8 यूनिवर्सिटी में जिन पे शोधन हो रहा है। इन हम में से कितने लोग जानते हैं इस बात को? कितने लोग जानते हैं उनके कार्य को?
ऐसे अगर मैं अभी आपको गिनाना शुरू करूं तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे तपस्वी मनस्वी आचार्य हैं जो अपने दम पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दिन भर हम देखते क्या हैं? फलाने बाबा, ढिमकाने बाबा, और हमारे मन में भर गया बाबा माने बवाल। इससे नुकसान किसका हुआ ये सोचना। और यही हाल नेताओं के साथ हुआ। नेता शब्द गाली बन के रह गया, लेकिन ध्यान रखिएगा सारे नेता ऐसे नहीं हैं। अगर कर्मठ नेता इस देश में ना हो तो इतना बड़ा राष्ट्र, इतने झंझटों से घिरा हुआ राष्ट्र ऐसे चलता नहीं, और हम और आप यहाँ बैठ के सत्संग नहीं कर पा रहे होते। ये उन नेताओं की वजह से है जिन्होंने देश को संभाला हुआ है। उनके बारे में हम कितना जानते हैं? हम सिर्फ दिन भर उन्हीं के बारे में जानते हैं। ये नेता वहाँ पकड़ा गया, ये नेता ने ये बदमाशी की, वो नेता ने वो बदमाशी की, और हमारे मन में ठुस गया कि हमारे नेता और संत क्या हैं? नष्ट हो गए हैं। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है इस देश के साथ, क्योंकि इस देश के मार्गदर्शक दो ही हैं, नेता और संत, और दोनों को आपने और हमने उपहास का पात्र बना दिया। नुकसान किसका होगा? नुकसान तो समाज का होगा। हमारे गुरुकुल चले गए, हमारी संस्कृतियाँ चली गई, हमारे पुरोहित चले गए, हमारे सत्संग चले गए, हमारी परंपराएं मिट गई। नुकसान तो हमारा हो रहा है। खैर, मैं कहना ये चाहता हूँ, कभी इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये राष्ट्र है, गौरवशाली राष्ट्र है, और हमारे ग्रंथ ज्ञान के अपरिमित भंडार हैं। उनको आगे बढ़ाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, तो इस पर भी कभी ध्यान देना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर जो कर्ता भाव की बात हो रही थी कि कर्ता बने बिना जीवन के बड़े से बड़े काम अगर कोई कर पाया है तो अकर्ता बन के किया है। ठीक है, जो अकर्ता बना वही सबसे बड़ा कर्ता हुआ, और इसका साक्षात प्रमाण स्वयं भगवान ने अपने आप को दिया। चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि। हाँ, माने उसका तुम कर्ता मुझे ना जानो। देखो, चलो दूसरा बताते हैं। भगवान ने कहा मैंने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, और फिर बोलते मैंने कुछ नहीं बनाया है। इस भ्रम में न रहना कि सृष्टि हमने बनाई है। ये सृष्टि स्वभाव से बनती बिगड़ती रहती है, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ हूँ। ये सारे श्लोक मिलेंगे गीता जी में। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति अपना काम कर रही, मैं तो क्षीर सागर में सो रहा हूँ। बड़े मस्ती से सो रहा हूँ शेषनाग की सैया पर, और सृष्टि का पालन हो रहा है, क्योंकि मैं इसका कर्ता नहीं। जो अपने आप को घोषणा कर रहा है मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, हम जबरदस्ती उसको कर्ता बना रहे हैं। ये सृष्टि किसने बनाई? बोले भगवान ने। भगवान कह रहे हैं मैंने बनाई नहीं। जो कर्ता नहीं बनना चाहता है उसको क्रेडिट लोग जबरदस्ती देते हैं। ये समझ में आ रहा है सिद्धांत? जो कर्ता नहीं बनना चाहता है उसको जबरदस्ती लोग क्रेडिट देना चाहते हैं। और इस इतिहास में जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं उनके मन में कोई कर्ता भाव नहीं था, और इसीलिए इतने बड़े बड़े कार्य कर गए। कर्ता बन के हमसे अपना घर तक नहीं संभाला जाएगा, पक्का नोट कर लो। परेशान रहेंगे, व्यथित रहेंगे, ऐसा लगेगा पूरा आसमान का बोझा हमारे सर पे लदा हुआ है। कहीं कुछ नहीं लदा, सिर्फ एक गलत समझ ने हमारे जीवन को एक तनाव में, एक द्वंद्व में डाल दिया है।
इसको हमें गीता जी से किसी भी तरह समझना होगा, धीरे धीरे शिथिल करना होगा, हल्का करना होगा। प्रभु मैं करता नहीं हूँ। फिर चाहे भजन सुन सुन के वो भाव मन में लाया जाए, प्रभु मैं तुम्हारी बांसुरी, जैसा फूंकोगे वैसा बजेगी, मेरा अपना कोई स्वर नहीं। जो आप चाहो हमसे करवा लो, मैं आपकी लेखनी, जो चाहो सो लिखवा लो। इस तरह के भावों को मन में रख के भगवान को अपना संचालक बना देना चाहिए। अब यहाँ लोग प्रश्न ये जब करते हैं ना, तो अच्छा जब मन में बुरा ख्याल आ रहा है तो वो क्या परमात्मा नहीं दे रहा है? ये बचने के तरीके हैं। जिस दिन हृदय से बोल गए कि प्रभु जो चाहो वो लिखवाओ, कभी भी गलत लेखनी, उस लेखनी से कभी भी गलत लेख लिखा नहीं जाएगा। ये तो हम अपने बचने के लिए बोलते हैं, तर्क लगाते हैं। अच्छा जो फिर मान लो मेरे मन में आ गया किसी को मारें और मार दें और फिर कहें भगवान संचालक हैं मरवाने के, ये सब कुतर्क हैं। जिसको मरवाना होगा भगवान को, तो अर्जुन को बुद्धि घुमा के मरवाएंगे, उसको निमित्त बनाएंगे। और यही बात कही ना गीता में भगवान ने, निमित्त मात्र भव सर्व साचे। एक जगह तो यहाँ तक कह गए ये युद्ध लड़ा जा चुका है, जिनको मारा जाना था मारे जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तुमको अगर श्रेय लेना हो तो हथियार उठा लो तुमको श्रेय चाहिए तो हथियार उठा लो, बाकी तो सब मैं कर ही चुका हूँ। यही हमारे जीवन की भी कहानी है। सब कुछ भगवान के आश्रय से होता है, आश्रय में होता है, उनकी प्रसन्नता के लिए होता है। अच्छा बुरा का विभाग जब तक मिटेगा नहीं, ये बात सुहृद वाली बात हृदय में जल्दी उतरती नहीं है। कुछ अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं, सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। यही है कर्तृत्व का त्याग। त्याग से जो विषय भगवान ने शुरू किया था, अंत में हमारे कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का त्याग कराना चाहते हैं और उसको अपनी अखंड शरण प्रदान करना चाहते हैं। नारायण, अब शेष हम लोगों के पास एक दिन और है। कल हम लोग कुछ और भगवत चर्चा करेंगे।